अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मार्केट में कैसे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपस में कैसे कन्फ्लिक्ट करता है, कैसे आप बहुत सारे चीज़ों से कंफ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो में कोई भी मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा, तो आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए और समझने की कोशिश करिए। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है अपने, क्योंकि यूट्यूब पे आपको चकाचौंध वाली वीडियो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, बट जो रियल प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर बहुत कम वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। तो आज का जो रियल प्रॉब्लम है वो यही है कि मार्केट में बहुत सारे चीज़ें सीखने से बहुत सारे माइंड में कन्फ्यूजन होते हैं, और कहीं न कहीं जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, हम उससे डिसीजन नहीं ले पाते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखने की वजह से। तो इसको कैसे दूर करना है, इससे कैसे आपको आगे निकलना है, कैसे इम्प्रूव करना है, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाया है, जिस पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जब लाइव मार्केट होता है तो कैसे हम कंफ्यूज होते हैं और कैसे उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है हमारे माइंड में। कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाइयाँ, मतलब आपस में ही दो ऐसी चीजें दिमाग में कन्फ्लिक्ट करती है, लड़ाई होती है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उस टाइम पे हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होता है और अलग-अलग चीज़ें हम देखना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाती है, और जब हम डिसीजन लेने के मोड में होते हैं तो वहाँ पे 10 चीज़ें की याद आता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले उसको देखें फिर उसका एनालिसिस करती है। तो इस तरीके से हमारा जो माइंड है वो पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ हो जाता है, और जब जहाँ पे हमको ट्रेड लेना होता है या फिर जहाँ पे डिसीजन लेना होता है एंट्री के लिए, वहाँ पे हम कुछ और चीज़ें देखते रहते हैं या फिर सोचते रह जाते हैं, और फिर मार्केट वहाँ से निकल जाता है, और फिर हम ऊपर ट्रेड करते हैं या फिर गलत जगह पे ले लेते हैं, फिर हमारा एसेलेरेट करके मार्केट फिर अपने डायरेक्शंस में जाती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो अभी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। तो ये एक इंसान है जिसका यहाँ पे दिमाग है। अब इसके दिमाग में ट्रेडिंग में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है। टेलीग्राम पे भी कुछ लोगों के आ रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है, वॉल्यूम भी है, 15 मिनट भी है, 1 आवर के भी चार्ट एनालिसिस करता है, 15 मिनट का भी चार्ट एनालिसिस करता है, ओआई भी देखता है, निफ्टी 50 भी देखता है, इंडिकेटर भी लगाता है चार्ट के ऊपर, ट्रेंड लाइन भी मार्क करता है। अब ये इतनी सारी चीज़ें एक इंसान कर रहा है। अब ये सारा चीज़ें प्रीवियस ये एनालिसिस कर लेता है जब लाइव मार्केट होता है। तो लाइव मार्केट में कैसे कन्फ्यूज़न होता है वो अभी अब देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट जो है चालू हो गया, ठीक है? मार्केट चलना यहाँ पे शुरू कर दिया। अब यहाँ पे इसमें एक अभी शुरुआत होगा सबसे पहले, जहाँ पे उसका प्लान बनेगा, वो प्रीवियसली प्लान बना के भी रखेगा, लेकिन फिर भी वो सही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वही है, सबकॉन्शियस माइंड में उसके जो और भी डिसीजन है वो कन्फ्लिक्ट करेंगे उसके माइंड में। अब यहाँ पे मान लीजिए बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, अब उसको यहाँ पर ट्रेड लेना है, लेकिन वो क्या करेगा, यहाँ पे सुबह सुबह लाइव मार्केट में वो सोचेगा नहीं, एक बार मैं निफ्टी 50 देख लेता हूँ। अब निफ्टी 50 का उन्होंने चार्ट लगा लिया ये आदमी। अब निफ्टी 50 का चार्ट में देखा कि ये यहाँ पे इस तरीके से चार्ट स्ट्रांग है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे स्ट्रांग देख लिया तो ठीक है, वहां पे सोच लिया कि नहीं, बैंक निफ्टी तो वीक है। अभी ये निफ्टी को देखा तो बैंक निफ्टी को जज कर रहा है, तो यहाँ पे देखा स्ट्रांग है, नहीं अब बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग होगा तब लेंगे। उसके बाद कुछ देर बाद मार्केट यहीं पे रह गया, तो उसके बाद वो फिर से कोशिश किया कि नहीं, एक बार देख लेते हैं ओआई कितना है। यहाँ पे 54,800 पे ओआई देख लेते हैं कि कितने ज्यादा है। अब ये ओआई भी देख लिया कि नहीं, यहाँ पे ओआई स्ट्रांग है, इसको ब्रेक होगा तब लेंगे। अभी कैसे कंफ्यूज होगा वो आप देखना। उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखा कि एक बार देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरह का बना हुआ। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा था, अब 15 मिनट लगा दिया। 15 मिनट में देखा कि नहीं, अभी तो इसी लाइन पे है, थोड़ा सा इसको ब्रेक करने देते हैं या नीचे आने देते हैं। इस तरीके से देख लिया वो 15 मिनट। फिर देखा नहीं, 1 घंटे में भी देख लेते हैं कि 1 घंटे में क्या हो रहा है, 1 घंटे में कोई और। अब 1 घंटे में देखा तो उसको पता चला नहीं, एक कैंडल ऐसे बना है, एक कैंडल ऐसे बना है। मतलब कि यार अभी 1 घंटे में तो उसको कुछ क्लियर ही नहीं दिख रहा है। तो अभी अभी सोचेगा चलो ठीक है, इतनी चीजें देख लिया, अब फिर से चार्ट देखेगा कुछ देर। उसके बाद उसको कुछ सोचेगा कि नहीं, इंडिकेटर देख लेते हैं या वॉल्यूम देख लेते हैं। चलो वॉल्यूम भी उसने लगा लिया कि इस तरीके का वॉल्यूम यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये छोटा कैंडल, यहाँ पे भी छोटा कैंडल, ठीक है। तो इतने सारे उन्होंने देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लिया।
टेलीग्राम वगैरह भी देख लिया। ये मैंने इतने एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर और भी कंफ्यूजन है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो अभी क्या हुआ, उसको यहाँ पे डिसीजन लेना था, लेकिन वो क्या देखा, स्ट्रांग नहीं है। उसका डिसीजन यहाँ पे माइंड थोड़ा सा लूज करना शुरू कर देगा, नहीं नहीं ये ऊपर जाएगा और स्ट्रांग होगा तब लेंगे। फिर वो वाई देखना शुरू कर दिया, वाई यहाँ पे उसको बहुत स्ट्रांग दिखा, तो वो फिर से सोचेगा नहीं नहीं इसको ब्रेक होने देते हैं तो लेंगे। तो उसका कहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे डिसीजन लेने की वजह से अभी सोच रहा है ब्रेकआउट होगा तो लेंगे, निफ्टी स्ट्रांग है ये स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, इस तरह की कंफ्यूजन। 15 मिनट के चार्ट में उसको कुछ और दिख रहा है, 1 घंटे के चार्ट में दिख रहा है कि अभी तो कुछ बना ही नहीं, अभी और बनने देते हैं, यहाँ तक आना चाहिए इसको। इस तरीके से उसका एनालिसिस चल रहा है। फिर वॉल्यूम देखा, अब वॉल्यूम में देख रहा है कि मार्केट यहाँ पे जो यहीं पे साइडवेज धीरे धीरे चल रहा है। अब वॉल्यूम अगर मान लीजिए यहाँ पे इतनी बड़ी आ गई, कैंडल भी इस तरीके से ब्रेक हो गया। ठीक है, जनरली इस तरीके के होता है चार्ट पे, आप देख सकते हैं। सारी चीजें मेरे साथ भी हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, अब उसको सारी चीजें परफेक्ट होते हुए दिखेगा। निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग देख लिया, ठीक है। वाई भी यहाँ पे ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा था, ठीक है। सारी चीज देख लिया, वॉल्यूम भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे एंट्री लेगा, और एंट्री लेते ही मार्केट क्या करेगा, फिर से इस तरीके का एक कैंडल बना देगा, या फिर धीरे धीरे कर करके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर इस तरीके से करके यहाँ पे इस तरीके से ऊपर जाएगा। नॉर्मली ये चीजें जो है चलता है मार्केट में। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ कंफ्यूजन। अगर यहीं पे अगर ट्रेड ले लेते तो फिर अगर यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाता तो प्रॉफिट बन जाता, या फिर एटलीस्ट अगर यहाँ पे लेता तो वो यहाँ पे बुक कर सकता था, उसका टारगेट भी अचीव हो सकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अलग अलग चीजों की तरफ गया, और अलग अलग कंफ्यूजन की वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसको लगा कि यहीं पे यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग है, वाई ज्यादा है। जबकि उसको यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। और ये डिसीजंस जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, लोगों को लगता है कि जितने ज्यादा कंफर्मेशंस होंगे या फिर जितनी चीजें वो देखेंगे उनको उतनी जो है मार्केट में स्ट्रेंथ मिलेगा, और उतने आप जो है कंफर्मेशंस के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। बट ये सच है ही नहीं। आप जितनी सारी चीजें आप देखोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कन्फ्लिक्ट करेगा। आप एक दूसरे से कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे आपका इंडिकेटर कुछ बताएगा, निफ्टी फिफ्टी कुछ बताएगा, जो आपका ओआई है वो कुछ बताएगा। अलग अलग टाइम फ्रेम में आप स्विच करते रहोगे तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग तरीके का चार्ट दिखेगा, ऑब्वियसली अलग अलग चार्ट दिखेगा। मान लीजिए 5 मिनट में इस तरीके का है, अब 15 मिनट लगा लिया तो इस तरीके का आपको एक दो कैंडल दिखेगा वीक्स के साथ। ठीक है, तो बिहेवियर आपको अलग अलग यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर वॉल्यूम आपने लगा लिया, वॉल्यूम की वजह से आपको अलग से चीजें आपने सीखा हुआ कि वॉल्यूम ऐसा होगा तो ऐसे जाएगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा। तो इसके आपने बहुत सारे टाइप देखे हैं, इसके भी आपने आपके पास टाइप है, इसके भी आपके पास टाइप है, तो आप कितना कंफ्यूज हो। तो मान लीजिए लाइव मार्केट में अब जितना कंफ्यूज रहोगे आपका जो डिसीजन है वो कभी भी राइट नहीं होंगे। इसी वजह से क्या होता है कि इन सारी चीजों की वजह से आप सही ट्रेड नहीं कर पाओगे, और आप कंफ्यूजन में या तो ट्रेड आप मिस कर दोगे। ट्रेड क्या होता है, सिंपल ट्रेड मिस हो जाता है, या फिर आप रॉन्ग ट्रेड ले लोगे, फोमो में आप रॉन्ग ट्रेड ले लोगे, और आपका पहले ऐसा लेट हो जाएगा फिर वो आपके डायरेक्शंस में जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले अपने दिमाग से कंफ्यूजन को हटाना है। अब आपको यहाँ पे केवल अगर चार्ट देखना है तो केवल चार्ट ही देखना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आप देख लो, 5 मिनट में ही आप टिके रहोगे। 15 मिनट देखना है तो 15 मिनट में भी आप टिके रहोगे। अगर आपको दोनों देखना है, 5 मिनट भी और 15 मिनट में, तो दोनों आप देख सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करना है कि अभी मैं 5 और 15 मिनट देख रहा हूँ, चलो एक बार ये भी देख लेता हूँ, ये भी देख लेता हूँ। इसकी वजह से आपके कभी भी डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होंगे, और आप जो राइट टाइम पे जो डिसीजन लेना होता है वो आप कभी भी नहीं ले पाएंगे। और उसके वजह से क्या होगा, रॉन्ग ट्रेड होंगे। आप ट्रेड ले भी लोगे तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे। मेनली जो प्रॉब्लम्स होता है होल्डिंग का इन्हीं सब वजह से होता है। लोग बोलते हैं होल्ड नहीं कर पाते, होल्ड मैं भी इवन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो इतने सारे कंफ्यूजन दिमाग में ऑलरेडी चल रहे हैं। तो सिंपल मैंने सबसे फर्स्ट काम ये किया कि अपने दिमाग के जितने भी कंफ्यूजन था सबको मैंने बंद कर दिया। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है तो सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है।
5 मिनट का देखना है तो सिर्फ 5 मिनट का देखना है, दैट्स इट। और बाकी के कुछ भी मुझे नहीं देखने हैं, ताकि अगर इनमें अगर कोई भी मुझे डिसीजन या फिर कोई भी प्लान अगर बनता है तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाऊँ। अगर मैं वहाँ पे वॉल्यूम देखते बैठूंगा, 15 मिनट देखते बैठूंगा, ओआई देखते बैठूंगा, निफ्टी देखते बैठूंगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते बैठूंगा, तो फिर वो निकल जाएगा। और फिर उसके हिसाब से फिर सोचेगा, आप कई बार सोचेगा कि नहीं सही हो जाएगा, तब सोचेंगे सही डिसीजन था क्योंकि यहाँ पे मैं बच गया। लेकिन 2 बार आप बच जाएंगे, 4 बार आपके उसी से पे प्रॉफिट होगा। तो आपको कम चीजों कंफ्यूजन दूर रखना है, कम चीजें देखनी है, और जो भी डिसीजंस आपका बने उसको सिंपल एग्जीक्यूट करना है। पहले उस चीज को प्रैक्टिस करना है, पहले उस चीज को आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आप सारी चीज को दूर कर दो और कोई भी एक चीज देख के आपने यहाँ पर ट्रेड लेना शुरू कर दिया। वो चीजें आपको रियलाइज भी होनी चाहिए, वो चीजें आपको चार्ट पे पहले दिखनी भी चाहिए कि आपको समझ में आ रहा हो कि चार्ट पे ऐसे चल रहा है, ऐसे मूव हो रहा है, तो उससे आपको क्या करना है, क्या निकालना है, क्या रखना है, तब आप जो है ये चीजें छाट सकते हैं। एक चीज तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि सिंपल चीजें जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में काम करता है। ये हम सब सुनते तो जरूर है, लेकिन इसको कोई भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई भी एक चीज को अगर पकड़ ले और उसी पे अगर ट्रेड लेता रहे तो डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा कंफर्मेशंस रहेंगे उतने अच्छा रहेगा और उतना मैं जो है ट्रेडिंग को होल्ड कर सकता हूँ या फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। बट मैं ऐसा नहीं मानता, ये बिल्कुल बकवास है। आप जितना ज़्यादा चीज़ सीखेंगे आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है लाइव ट्रेडिंग के टाइम। अब फिर सोचोगे तो वहाँ पे खुद आपका जो एक्शंस है वो यहाँ वहाँ पे चेंज होते रहेगा लाइव मार्केट में। जैसे जैसे कैंडल बनेगा, आपका जो आपका डिसीजन है दिमाग में वो चेंज होते रहेगा, और उस डिसीजन के बाद आप कुछ उल्टा ही सोचते रहोगे और मार्केट फिर उल्टा ही चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से आपको कंफ्यूजन दूर करना है, एक चीज को देखना है, जो भी चीज आपको डिसाइड करना है लाइव मार्केट में सिर्फ आपको वही देखना है, अलग से उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मुझे वाई ही देखना है तो वाई सिर्फ देखो, आप उसके साथ 10 चीजें आपको अलग से नहीं देखना है। मेरा कहने का मतलब ये है, और सिंपल चीजों पे काम करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप कंफ्यूजन में रहेंगे और आपको सोचेंगे 10 चीजें के थ्रू मैं कंफर्मेशन लूंगा तो मैं ट्रेड करूंगा, तो कभी भी आपको रिजल्ट मिलेगा सही नहीं, और ना ही आप कभी सही ट्रेड ले पाओगे। तो सिंपल सा इस वीडियो का बनाने का पर्पस यही था कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से जो कंफ्यूजन होता है ज़्यादा चीज़ सीखने से, और आपके दिमाग में कैसे कन्फ्लिक्ट करता है लाइव ट्रेडिंग के दौरान। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके का मैं और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा।